हेलो एवरीवन। तो आज का दिन मेरे लिए मतलब थोड़ा फ्लक्चुएटिव था। क्योंकि आज जब पहला लेक्चर होने वाला था लाइव, तभी मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। उसकी वजह से नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा था, जिसकी वजह से क्लास क्या है 1 मिनट चल रही थी, 5 मिनट रुक रही थी। तो मैंने क्या किया, उस टाइम पे जो फिज़िक्स की क्लास थी, वेक्टर का पहला लेक्चर, वो मैंने छोड़ दिया एक बार। और मैंने जो मेरा बैकलॉग था उसका लेक्चर मैंने कंप्लीट कर लिया उसी टाइम पे, सेम टाइम पे जब फिज़िक्स की लाइव क्लास हो रही थी। उस टाइम पे मेरा लेक्चर जो है मैंने डाउनलोड कर रखा था, जो मेरा बैकलॉग था उसका। तो मैंने उसको कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अपनी फिजिकल केमिस्ट्री की और जूलॉजी की क्लास ली। तो अभी इन तीनों लेक्चर्स का रिवीजन तो करना ही है मुझे। साथ में जो वेक्टर का लेक्चर हुआ है ना आज, उसको भी लेना है। तो आज का जो थोड़ा शेड्यूल है वो थोड़ा खींचने वाला है। रात को जो मैं नॉर्मल जो टाइम है जिस पे मैं सोता हूँ, मुझे लगता है उससे ज़्यादा लगने वाला है। और सुबह भी थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि अगर अब बैकलॉग नहीं करना है मेरे को अब। और उसके लिए एक तो बैकलॉग का लेक्चर मैंने कर लिया है, तो उसका रिवीजन करके एक तो वो बेनिफिट हो जाएगा, प्लस थोड़ा खींचना पड़ेगा ताकि और बैकलॉग ना हो। क्योंकि हाँ, वेक्टर का पहला लेक्चर है, मुझे पता है वेक्टर का पहला लेक्चर इतना ज़्यादा टफ नहीं होगा, तो समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नोट्स थोड़ा बहुत मतलब वो अब हाथ बैठ चुका है मेरा कि मैं नोट्स आराम से बना सकता हूँ, मेरे को कोई इतनी तकलीफ नहीं होती है क्लास के टाइम पे। थोड़ा बहुत कोई कैलकुलेशन वगैरह का कोई लॉन्ग टर्म आ गई है जिसकी कैलकुलेशन वगैरह, तो मैं उसको थोड़ा छोड़ देता हूँ। और पेज पेज पे ना ऊपर मैं कुछ मार्किंग कर देता हूँ, जिससे मेरे को पता चल जाता है कि इस पेज पे मैंने क्या किया है, कुछ ना कुछ छोड़ा है नोट्स में। तो मैं मोस्टली एक आधा ऐसा ही मार्क लगता है मेरे पेजेस के ऊपर, जिससे मेरे को पता लग जाता है कि यहाँ पे मैंने मतलब एक मार्क कर देता हूँ, जिसका मतलब होता है कहीं ना कहीं एक जगह छोड़ा है मैंने इस पेज पे। पेज के ऊपर कर देता हूँ मैं दो मार्किंग करी है, मतलब मैंने कहीं ना कहीं दो जगह छोड़ रखा है नोट्स को। तो इस टाइप से मेरा नोट्स भी मैं भूलता नहीं हूँ कि हाँ मैंने कहाँ पे क्या छोड़ दिया, तो मेरे नोट्स भी इस साइड से कंप्लीट हो जाते हैं। और क्लास के टाइम पे मेरा लगभग नोट्स हो जाते हैं। मतलब मैं फिजिक्स में 95 नोट्स मेरे पक्का बनी जाते हैं, 100 भी बनी जाते हैं। जूलॉजी और बॉटनी में मैं कोई डायग्राम होता है ना जो बहुत ज़्यादा लेबलिंग वगैरह का है, तो मैं उसको थोड़ा स्किप करता हूँ, पहले समझने पे ध्यान देता हूँ, फिर जब लेक्चर डन हो जाता है उसके बाद मैं उसको डन करता हूँ। क्योंकि वो फिर जब लेक्चर के बाद बनाते हैं तो उतना टाइम नहीं लगता है, वो जब लेक्चर के टाइम पे बनाते हैं तो उसको समझने में हमें समझ नहीं पाते हैं। तो मैं पहले उसको समझता हूँ, फिर लेक्चर के बाद बनाता हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी टफ है भाई, क्योंकि उसमें कैलकुलेशंस है, उसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखनी पड़ती है। फिजिक्स में ऐसा नहीं है, फिजिक्स में मोस्टली कैलकुलेशंस ही है, तो वो उतना इजी रह जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री का थोड़ा जो नोट्स है वो 85 to 90% बनता है, तो उसका मतलब वही अब 4-5 मिनट लगते हैं मेरे को सारे लेक्चर्स का नोट्स बनाने में। तो मतलब 10-15 मिनट मैक्सिमम जाता है मेरा क्लासेस के बाद इनको नोट्स को कंप्लीट करने में। बाकी आज का दिन यही होने वाला है कि थोड़ा खींचना पड़ेगा मेरे को, तब जाके मैं फिजिक्स का जो लेक्चर है आज का वो डन कर पाऊँगा। बाकी रिवीजन में तो क्या टाइम लगेगा यार, वेक्टर मेरे को थोड़ा बहुत आता है बेसिक्स का, और पहला लेक्चर है तो उतना टफ होने वाला नहीं है। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे। बाय। पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो। बाय।